वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज का प्राइस एक्शन देखते हैं और नेक्स्ट वीक के लिए क्या मूवमेंट है उसको प्रेडिक्ट करते हैं। देखिए आज वीकली एक क्लोजिंग मिला है तो पहले वीकली चार्ट को देख लेते हैं। देखिए निफ्टी 50 में एक पूरा बॉडी साइज बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। एंड लास्ट वीक का जो फॉर्मेशन था एक डोजी टाइप का था जिसका लोअर एंड अपर वीक बहुत बड़ा था। एंड आज क्या किया इस वीक में, ये पूरा बॉडी को लास्ट वीक का जो बॉडी था उसको पूरा एंगल करते हुए एंड उसका लोअर वीक का भी डाउन में एक क्लोजिंग मिला है। तो ये एक पूरा बियरिश सेंटीमेंट है, अभी कुछ बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोगों को एक क्लैरिटी से दिख रहा है। एंड देखिए वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, आपको ये लेवल थोड़ा अच्छे से मार्क होना चाहिए। देखिए ये जो लेवल है ना, इस लेवल को पहले मार्क करके रखिए। इस कैंडल का लो, अगर ये कैंडल का लो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपन होने के बाद, मतलब अगर कॉस्ट का ओपनिंग मिले उसके बाद डाउनवर्ड्स मोमेंटम होने लगे एंड आज की जैसे विक्स अगर राइजिंग फॉर्मेशन में दिखे, ठीक है, तो ये लो ब्रेक होने के बाद पहला टारगेट आपको ये मिलेगा। लेकिन इसमें उतना अभी पोटेंशियल नहीं है क्योंकि डाउनवर्ड्स मोमेंटम एग्रेसिव है, तो ये एक नेक्स्ट टारगेट मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब इधर से एक छोटा सा टारगेट एंड जो ए टारगेट तो लगभग ब्रेक ही होगा अगर विक्स राइजिंग फॉर्मेशन में रहे। तो नेक्स्ट ए टारगेट जो इस कैंडल का लो है वीकली टाइम फ्रेम में, इस कैंडल का लो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा तो वीकली टाइम के फॉर्मेशन में एक प्लानिंग। अभी देखिए, अभी अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तो थोड़ा क्लैरिटी से और भी समझ में आएगा। देखिए डेली टाइम फ्रेम में जो अभी फॉर्मेशन है, प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है 23,431 एंड अगर आज का डे लो, ठीक है, आज का डे लो मतलब 23,350 अगर ब्रेक हो जाएगा तो आपको पहला टारगेट 23,260 तो मिल जाएगा एंड एग्रेसिवली 200 भी मिल जाएगा उसके बाद। लेकिन देखिए आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 23,900 के 22,900 के आसपास। उसके पहले डेली टाइम फ्रेम में कुछ भी सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग जो देख रहे थे छोटा सा सपोर्ट, वो डेली टाइम फ्रेम में यही पोजीशन में आके निकल रहा है। लेकिन एक चीज है, 23,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो उधर जाके थोड़ा प्राइस रुक सकता है। लेकिन अगर फॉल एग्रेसिवली हुआ तो पहले 22,900 या 950 से ही प्राइस रिवर्स करेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। एंड उसके बाद तो टारगेट इस डोजी का कैंडल होगा। देखिए यही एक लास्ट डोजी है जो बायर्स का होप है। या अगर आप लोगों ने, देखिए चार्ट को बड़ा कर देता हूँ तो थोड़ा आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा। देखिए हम लोगों ने एक डिमांड सप्लाई का सेशंस किया था, उस सेशंस को जाके देख लीजिएगा, अभी आई बटन में आ रहा है। तो वो सेशंस अगर नहीं देखेंगे तो क्लैरिटी से समझ में नहीं आएगा। देखिए यही जो लो जो पोजीशन है, लास्ट डिमांड जोन अभी तक इंटैक्ट है। अगर ये डिमांड जोन को टच करके प्राइस रिवर्स करे तो एक बाइंग होगा, लेकिन उससे पहले कुछ बाइंग का सिनेरियो नहीं है। प्राइस अभी जो कंडीशंस है नेगेटिव फॉर्मेशन में ही है। और अगर इधर से ये बायर्स भी ब्रेक हो गए ना, तो पहला टारगेट आपको मिलेगा 22,133 एंड उसके बाद तो डाउनवर्ड्स फॉर्मेशन में चला जाएगा एंड फिर 21,200 300 ये भी टच होगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में होगा। इसको थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि ये अभी डिमांड निफ्टी 50 में इंटैक्ट है। तो ये रहा डाउनवर्ड स्ट्रेट प्लान। अभी आवरली टाइम फ्रेम में हम लोग अगर चले जाएंगे, देखिए आवरली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, आवरली टाइम फ्रेम में जो अभी कंडीशंस है, तो निफ्टी 50 में आपको अभी लॉन्ग का सोचना ही नहीं है। अगर प्राइस अपवर्ड मूव करे तो उसको जाने दीजिएगा। देखिए अभी तो ट्रेड कर रहा है 23,438 तो एंड क्लोजिंग मिला है 23,431।
मतलब थोड़ा सा ये माइनर डिफरेंस है। एंड अगर प्राइस कॉस्ट के ओपनिंग होने के बाद रेलो ब्रेक करे तो ने आपको बोल दिया, लेकिन उस टाइम पे विक्स के ऊपर नजर रखिएगा। एंड अगर प्राइस ऊपर जाने लगे, देखिए इधर एक सप्लाई रेंज है, ठीक है, इस कैंडल में एक बड़ा सा सप्लाई बैठा हुआ है। अगर ये इसको टच करके फिर रिवर्सल ले, फिर भी आप शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हैं, या गैप अप होने के बाद इधर से या इसके बीच से जो इस कैंडल का मिडिल से अगर सप्लाई लेके आके ये आज का जो क्लोजिंग है इसके अंदर आ जाए, या आज का डोर वो ब्रेक हो जाए, तो एग्रेसिव शार्प फॉल डाउनवर्ड्स मोमेंटम रहेगा। लेकिन आपको कभी भी मतलब बाई करना नहीं चाहिए अभी, जब तक ना ये जो कैंडल है ना, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इस हैमर कैंडल का हाई जब तक ना ब्रेक हो तब तक सेल ऑन राइज कॉन्सेप्ट में ही रहना है। तो ये हो गया निफ्टी का ट्रेड प्लान। लेकिन हाँ, इसके ऊपर भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा पॉज होगा और प्राइस कंसोलिडेशन में जाएगा, ठीक है। तो इससे अभी तक तो अभी सिर्फ सेल ऑन राइज में ही कॉन्सेंट्रेट करके रखना है। तो अभी चले जाते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में वीकली का फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए वीकली फॉर्मेशन जो हुआ है बैंक निफ्टी में, तो ये तो नेगेटिव फॉर्मेशन हुआ है। एंड देखिए लास्ट जो होप बचा था, यही कैंडल में होप बचा था, आज वो भी ब्रेक हो गया है इस वीक में, एंड अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ है। तो एंड अगर आज का डे लो ब्रेक हो जाएगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, गैप मतलब कॉस्ट के ओपनिंग के बाद, तो पहला टारगेट तो 48,300 एंड देन 48,000 मिलेगा, एंड उसके बाद 500 के मल्टीपल में ही सपोर्ट मिलेगा, उसके पहले तो कुछ सपोर्ट नहीं है। एंड अगर ये आज का डे लो या इस वीक का डे लो ब्रेक होता है ना, तो आपको मान के चलिए 46,000 एक बार प्राइस जरूर टच करेगा। उससे पहले तो कुछ डिमांड जोन एज पर प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है। देखिए ये सभी इधर का जो डिमांड था ना, इधर का पूरा डिमांड का लिक्विडिटी पहले ही हम लोग उठा चुके हैं। तो अभी प्राइस अगर रुकेगा तो 44,500 या 45,000 के आसपास ही जाके रुकेगा। तो ये रहा लॉन्गर टाइम फ्रेम में थोड़ा ओवरव्यू। अभी चले जाते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम में। देखिए डेली टाइम फ्रेम में उतना तो मोमेंटम नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए। देखिए अगर आज का डे लो कॉस्ट के ओपनिंग के बाद ब्रेक होता है ना, तो आपको टारगेट पहला मिलेगा 48,500 एंड उसके बाद 48,000 आपको मिलेगा। देन ये कैंडल का जो बॉडी का लो है 47,500, ये भी आपको दिखने को मिल सकता है एक ही ट्रेडिंग सेशंस में। लेकिन अगर आपको किसी वजह से बाउंस बैक मिले, तो अभी तो कुछ भी सिनेरियो नहीं है बाई करने का, सिर्फ सेल ऑन राइज कॉन्सेप्ट में ही स्ट्रिक्ट रहना है। क्योंकि देखिए अभी आज का फॉर्मेशन क्या हुआ, देखिए आज का फॉर्मेशन थोड़ा राइज हुआ, उसके बाद फॉल हो गया। आज फिर डाउनफॉल, सॉरी माय मिस्टेक, 7th को राइज करके फॉल हुआ, 9th को देखिए 9th को क्या हुआ, इधर से फॉल होकर थोड़ा राइज किया था क्लोजिंग के पहले, लेकिन आज पहले ही से ही नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन करके फॉल हो गया था। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज का क्लोजिंग भी थोड़ा नेगेटिव ही हुआ है। तो वीकली क्लोजिंग नेगेटिव एंड डेली क्लोजिंग नेगेटिव एंड आवरली क्लोजिंग स्मॉल टाइम फ्रेम का वो भी नेगेटिव। तो पूरा सेंटिमेंट ही नेगेटिव है। तो नेगेटिव अपॉर्चुनिटी के साथ ही ट्रेड करना है। अगर प्राइस गैप अप करे और उस टाइम पे थोड़ी फिर गैप अप के टाइम पे जो लो लगा है वो लो अगर ब्रेक कर दे, तो तुरंत आप शॉर्ट कीजिएगा, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा एंड आसानी से डाउनवर्ड्स टारगेट मिलेगा। एंड अगर प्राइस कॉस्ट के ओपनिंग के बाद ऊपर जाने लगे तो उसको जाने दीजिएगा। एंड अभी जो देखिए कैंडल का फॉर्मेशन को समझिए। देखिए ये एंगल्फिंग कैंडल तो है, लेकिन इसमें उतना स्ट्रेंथ अभी नहीं दिख रहा है। देखिए अभी अगर ऊपर से सप्लाई आएगा तो 49,300 या 400 मान लीजिए 49,400 एंड 500 सब सप्लाई आएगा।
उसके पहले उसके बाद होगा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 50,000 के आसपास 49,950। तो जब तक 50,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगा तब तक तो सेल ऑन राइज कॉन्सेप्ट में ही रहना है। उसके पहले कुछ भी चेंजेस नहीं है तो आपको सिर्फ बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना भी नहीं है। तो ऐसा ही होता है ट्रेड प्लान, क्योंकि अभी मार्केट पूरा एक्सट्रीम बियरिशनेस में है। एंड एक चीज याद रखिएगा, बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है निफ्टी के कंपैरिजन में, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख के ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी को नजर में रखना है। अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव रहा तो और उस टाइम पे निफ्टी भी पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि एक दो इंडेक्स जो हेवी वेट है वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। तो उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड प्लान करना है। एंड अभी सिर्फ सेल ऑन राइज, नो बाई ऑन डिप और नो बाई, ठीक है। तो ये रहा प्राइस एक्शन एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस। एंड ये अगर वीडियो आपको अच्छे लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं एंड व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। एंड ये जो सेशंस है ये पूरा एजुकेशनल पर्पस है। कुछ भी ट्रेड लेने से पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा। आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।